हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। गाइस, 12th इकोनॉमिक्स के अपने थर्ड टॉपिक पर आज हम पहुंच चुके हैं और आज थर्ड टॉपिक को हम अपना डिस्कस करने वाले हैं। ये थर्ड टॉपिक का इंट्रो है और इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 को। गाइस, हमने इससे पहले दो टॉपिक यानी कि दो चैप्टर बड़े ही डीपली आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं। पॉइंट टू पॉइंट और टॉपिक बाय टॉपिक हमने हर चीज़ को आप सभी के साथ अब तक डिस्कस किया है। गाइस, आपको बस एक छोटी सी एडवाइस दूंगा कि अगर आपने वो दो चैप्टर पिछले नहीं देखे हैं अभी तक, तो गाइस बस ये छोटा सा सजेशन हमारा है आपके लिए कि आप जाइए और उन प्लेलिस्ट की सभी वीडियोस को आप देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियोस देख करके ये जो टॉपिक्स हैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगेंगे। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू आवर टॉपिक। और आज का ये टॉपिक होगा इंट्रो टॉपिक, क्योंकि आपका चैप्टर नंबर 3 का आज हम इंट्रोडक्शन यानी कि उद्घाटन कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में आप देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। अब तक हमने क्या देखा है? इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990, 1950 से 1990 में क्या घटित हुआ वो सब कुछ हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। 1950 से पहले क्या हुआ था? वो था एट द टाइम ऑफ प्री इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। वो सब कुछ हम अब डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब बारी है एक नई चीज़ को समझने की। और ये 90s की बात है, तो ये ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि जो हमसे कुछ ज़्यादा ही पुरानी समय की बात की जा रही हो। लगभग हमसे 20 साल पुरानी बात की जा रही है, यानी 2 डिकेड पहले की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या चीज़ हुई और कैसे कैसे उस चीज़ के थ्रू हमारे इकोनॉमी में टर्नओवर देखने के लिए मिला, देखिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर द लॉन्ग टर्म डायनामिक कॉम्बिनेशन। डायनामिक यानी कि जो गतिशील होता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। पॉलिसीज क्या होती हैं, प्रोग्राम क्या होते हैं? प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम जो समय समय पर चलाए जाते हैं। पॉलिसीज यानी कि नीतियाँ जो सरकार द्वारा बनाई जाती हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर द लॉन्ग टर्म डायनामिक कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर स्पीडी ग्रोथ। स्पीड यानी कि एक तीव्र तेजी वाली ग्रोथ, वृद्धि के लिए। एफिशिएंसी, हमारे काम में अच्छा आए। इन प्रोडक्शन एंड मेक ए कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट। कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर सकें, स्पीडी ग्रोथ कर सकें, अपने प्रोडक्शन में एफिशिएंसी ला सकें। इन सब के लिए कुछ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम का जो कलेक्शन है उसको क्या कहा गया? इकोनॉमिक रिफॉर्म कहा गया। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सुधार करना। इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब क्या होगा? इकोनॉमी में किस तरह से सुधार किया जाए। तो सुधार करने के लिए कुछ प्रोग्राम लाए जाएंगे और कुछ पॉलिसीज़ लाई जाएंगी, ठीक। और ये कौन करता है? ये गवर्नमेंट करता है। बहुत ही डीपली आपको बहुत आसानी से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमें रटना नहीं होता है, समझना होता है, क्योंकि ये सब कुछ एज इट इज़ हुआ है। यहाँ पर कुछ भी चीज़ हम ऐसी नहीं है कि जो इमेजिन कर रहे हों। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर एडोप्ट बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1991। 1991 यानी कि 1991 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को एडॉप्ट किया गया, यानी कि इसको स्वीकार किया गया और इंडिया में इसको लाया गया, ठीक। इसका मेन रीज़न क्या था? क्योंकि यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट भी हो रहा है और यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन को आप यहाँ पर क्लियर होते हुए पाएंगे। वाई इंडियन गवर्नमेंट नीड टू इंट्रोड्यूस NEP। NEP का मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इस रिफॉर्म को आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहेंगे। क्या कारण रहा? ये टॉपिक, इस क्वेश्चन का जो आपको जवाब मिलेगा इस चैप्टर के थ्रू मिलेगा और इस चैप्टर के थ्रू आप जानेंगे हाउ एफिशिएंट और हाउ मच NEP वर्कड in the growth of Indian economy। इंडियन इकोनॉमी में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या रोल रहा या उस कितनी कारगर साबित हुई। बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके माइंड में चलेंगे
या हमें क्वेश्चंस जब एग्ज़ाम में मालूम किए जाते हैं, तो इस चैप्टर को जब हम डीपली पढ़ेंगे तभी आप निकाल पाएंगे। तो गाइस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है कुछ लॉन्ग टर्म डायनामिक कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम थ्रू विच वी कैन गेट स्पीडी ग्रोथ, efficiency in production and we will make a competitive environment. Economic reforms were adopted by Indian government in 1991। बार बार मैं यही बात बोल रहा हूँ, और इसलिए बोल रहा हूँ कि ये ईयर जो है बहुत बड़ा अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है, और इस ईयर को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड वाला ईयर भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसके बाद से हमारी सेंसस कभी गिरी नहीं। ठीक, बहुत कुछ है इस ईयर में, यानी कि इस साल में कुछ खास है। ठीक, तो द मेन रीज़न बिहाइंड द अनाउंस ए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति को लाने का, औद्योगिक नीति को लाने का केवल और केवल एक ही मकसद था, वो था द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन ए स्टेट ऑफ क्राइसिस। भारत की जो आर्थिक व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, वो ऐसी कंडीशन में थी कि वो कभी भी लुढ़क सकती थी, धड़ाम हो सकती थी, यानी बर्बाद हो सकती थी। द इकोनॉमी वाज नियरली इन द कंडीशन ऑफ गेटिंग कोलैप्स यानी कि एकदम ख़त्म, बर्बाद। भारत की इकोनॉमी जो थी वो किसी भी समय कोलैप्स हो सकती थी। तो इससे बचने के लिए 1991 में एक पॉलिसी लाई गई, रिफॉर्म लाया गया। उस रिफॉर्म को कहा गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को आप इस चैप्टर 3 में देखेंगे, कवर करेंगे। ये गाइस, ये वीडियो तो आपके लिए हम एक इंट्रो वीडियो के तौर पर लाए थे, और इस वीडियो के थ्रू हमने ये बताने की कोशिश की है कि इस चैप्टर नंबर 3 से आपको क्या मिलने वाला है। गाइस, हम अगली वीडियो में आपके साथ आएंगे और अगले टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक आप इस चैप्टर के अंदर क्या होने वाला है उसको समझ लीजिए, और जो पिछली वीडियोस हैं उन्हें अपने इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए देख लीजिए, जिससे वो वीडियो देख करके आप कंपेयर कर सकें कि 1991 से पहले क्या कुछ ऐसा हुआ जिस कारण इंडियन इकोनॉमी में 1991 के फेजेस में कुछ नया लाने की ज़रूरत पड़ी इंडियन गवर्नमेंट को। आपके हर सवाल का जवाब आपको खुद मिल सकता है, बस आपको खोजने की ज़रूरत है। यू हैव टू बी सर्च, इफ़ यू कैन सर्च, इफ़ यू कैन फाइंड, यू कैन। सो गाइज, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए कॉमर्स की दुनिया। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तो देखते रहिए कॉमर्स की दुनिया और अपनी स्टडीज़ को जारी रखिए। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, और पढ़ाई के लिए नहीं, डीपली नॉलेज के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।